हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेके आई कंपनी लॉ का एक छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कंपनी एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, कितनी टाइप्स होती हैं कंपनी की। जैसे फर्स्ट है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, मीडियम कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरी कंपनीज। सो एक एक करके हम इन टाइप्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है पब्लिक कंपनी। A public company means where the general public can hold the company shares. There is no maximum shareholders limit per public company, but there is need of minimum 7 members to establish a public company. जो एक पब्लिक कंपनी होती है वो क्या होता है, उसके जैसे जनरल पब्लिक होती है उसके पास शेयर्स होते हैं कंपनी के। इसमें कोई भी शेयर होल्डर्स की लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में। और इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं पब्लिक कंपनी में। दिस कंपनी नीड टू हैव अ 3 डायरेक्शंस एंड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। इन दिस कंपनी द शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ मोर देन 51%। इसमें गवर्नमेंट के कितने शेयर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में? 51% से ज़्यादा शेयर्स होते हैं। देन आ गया सेकेंड इज़ अ प्राइवेट कंपनी। Private company. A private company is a company where there cannot be 200 members. जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उसमें 200 मेंबर्स, बिल्कुल 200 मेंबर नहीं हो सकते हैं। अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या, कम से कम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इस्टेब्लिश अ प्राइवेट कंपनी, उसे हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। दिस कंपनी नीड्स टू बी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, और इसमें 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड दिस लिमिट कैन रीच टू मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स इन दी प्राइवेट कंपनी। और ये लिमिट जो है 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ तक रीच कर सकती है? 15 डायरेक्टर्स तक प्राइवेट कंपनी में। द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ लेस दैन 51%। इसमें 51% के गवर्नमेंट के लेस शेयर्स होते हैं, 51%। देन आ गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सनस और इंडिविजुअल विच एक्ट एज अ कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पज़। अगर कोई एक एसोसिएशन है, कोई पर्सनस की एक एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन है पर्सनस की, या फिर एक अकेले पर्सन की कोई एसोसिएशन है जो कंपनी की तरह एक्ट करती है, और उस कंपनी का जो एक्ट करती है कंपनी की तरह, उसका क्या पर्पज़ क्या है? कि चैरिटेबल पर्पज़ है, कुछ अच्छा काम करने का। दिस कंपनीज आर इस्टेब्लिश टू प्रमोट कॉमर्स, science, art, education, research, social welfare, charity and protection of environment, which leads a company apply its profit and other income to promote their activity. इस कंपनी को इस्टेब्लिश क्यों किया जाता है? प्रमोट करने के लिए। जैसे साइंस, आर्ट होगी, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, चैरिटी वगैरह करने के लिए। जैसे कंपनीज चैरिटी करती हैं, विच जो क्या करती हैं, कंपनी को अप्लाई करती, कंपनी पे अप्लाई करती हैं उसके प्रॉफिट पर, और या फिर अदर कोई भी इनकम होगी उस एक्टिविटी को प्रमोट करने में इस्टेब्लिश की जाती हैं। सच कंपनीज इंटेंड टू स्टॉप एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स। जो कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं? स्टॉप करती हैं डिविडेंड को, जो मेंबर्स को डिविडेंड देते हैं उसको स्टॉप करती हैं, इंटेंड करती हैं। देन आ गया माइक्रो कंपनीज। A micro company is a company whose investment in plant and machinery does not exceed 1 crore and annual income turnover does not exceed 5 crore. अब माइक्रो कंपनी जो होती है, एक इसमें क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होती है इस कंपनीज में, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो एनुअल इनकम है, मतलब पूरी सालाना इनकम है, वो क्या होगी? 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आ गया स्मॉल कंपनीज। अ स्मॉल कंपनीज इज़ अ कंपनी हुज इन्वेस्टमेंट इन P&M डज नॉट एक्सीड 10 crores and annual turnover does not exceed 50 crores.
स्मॉल कंपनीज़ में क्या हो गया, ये भी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं, बट इनकी जो लिमिट है 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एनुअल जो इनकम टर्नओवर है 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आ गया मीडियम कंपनीज़ क्या है। इन दिस कंपनी दे आर इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करती हैं, पर इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम होनी चाहिए। तीनों प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रही हैं। फर्स्ट में 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, 5 करोड़ से कम इनकम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। स्मॉल में भी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करती है, उससे 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, और इनकम जो है टर्नओवर जो है एनुअल वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीडियम में भी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या है 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम। देन आ गया होल्डिंग कंपनी। अ होल्डिंग कंपनी इज़ अ कंपनी हैविंग मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर ऑफ अनदर कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी होती है वो क्या होती है, वो कंपनी होती है जिसके पास वोटिंग की मेजॉरिटी होती है, जिसे ज़्यादा वोट मिली होती हैं, पावर ऑफ अनदर कंपनी, अनदर कंपनी के बेसिस पे उस कंपनी को ज़्यादा वोटिंग मिली होती है, मेजॉरिटी के साथ बनी होती है वो कंपनी। और होल्डिंग कंपनी इज़ अ पेरेंट कंपनी which is controlling his subsidiary company policies, assets and management decisions। होल्डिंग कंपनी क्या उसे बोला गया है, एक पेरेंट कंपनी है जो सभी को कंट्रोल करती है, कंपनी की पॉलिसीज़ को, एसेट्स को एंड मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस हैं उन सबको कंट्रोल करती है। होल्डिंग कंपनी आर नॉट इन्वॉल्व इन टू डे एक्टिविटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी होती है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं की जाती हैं, सब्सिडरी कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व किया जाता है इस होल्डिंग कंपनी को। देन आ गया लास्ट इज़ अ सब्सिडरी कंपनीज। सब्सिडरी कंपनीज इज़ ओन्ड बाय अनदर कंपनीज विच इज़ रेफर्ड एज अ होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या है, क्यों बनाई जाती है, बाय अनदर कंपनीज की तरफ से बनाई होती है, जो क्या रेफ़र करती है, एज अ होल्डिंग कंपनी होती है ये, इधर पार्शली और इंटायर, जहाँ तो ये किसी के साथ मिलके होगी या फिर अकेले होगी। होल्डिंग कंपनीज कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी एंड मोर देन इट्स 50% ऑफ इट्स वोटिंग पावर। जैसे इसमें जो 50% जो वोटिंग पावर होती है वो क्या होती है, होल्डिंग कंपनीज़ की होती है, वो कंट्रोल करती हैं। क्यों कंट्रोल करती हैं, क्योंकि सब्सिडरी में जो भी पैसा लगा हुआ था सब्सिडरी कंपनीज़ में, वो आधे से ज़्यादा जो होता है होल्डिंग कंपनी का होता है। वेयर एज अ सिंगल होल्डिंग कंपनी होल्ड 100% वोटिंग पावर। अगर सिंगल होल्डिंग कंपनी है जो होल्ड कर रही है सब्सिडरी कंपनी को, उसमें क्या 100% पावर होती है वोटिंग की उसके पास, नोन एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, उसे हम क्या बोलते हैं,